हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनार की उन्नत खेती के बारे में। यदि आप अनार की खेती कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। तो आप जून से सितंबर में पौधे लगा सकते हैं और फरवरी मार्च में भी पौधे लगा सकते हैं। ये टाइम बहुत ही उपयुक्त माना गया है। गर्मियों में फरवरी से मार्च और बरसात के लिए जून से सितंबर में आप पौधे लगा सकते हैं। जलवायु और तापमान की बात करें तो अनार उपोष्ण एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसल है और जलवायु की बात करें तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर सोलापुर की जलवायु इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। अनार की खेती के लिए न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री होना चाहिए और अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री होना चाहिए। अनार की खेती में फ्रूटिंग के समय 35 से 40 डिग्री तक का तापमान होना चाहिए। अनार की खेती आप सभी राज्यों में कर सकते हैं। जब अनार की खेती आप कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी को आप लगाएं, चलिए आपको बताते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां उपलब्ध हैं, लेकिन जो अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है उन वैरायटियों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 ज्योति, मृदुला, गणेश, भगवा, फूले भगवा सुपर वैरायटी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और जालौर सीडलेस के साथ साथ कंधारी वैरायटी, ये 6-7 ही वैरायटी सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं। इनमें सबसे टॉप वैरायटी फूले भगवा सुपर, ज्योति, गणेश, भगवा, ये वैरायटी सबसे टॉप मानी जाती है। जब पौधारोपण आप कर रहे हैं तो गोबर की खाद 2 ट्राली, DAP 50 किलो, सरसों की खली 2 क्विंटल, इन सबको आप मिक्स कर लें। आपको अनार की खेती बेड बनाकर करनी चाहिए। खेत ऐसा होना चाहिए जहां बरसात के समय जल भराव ना हो। बेड की चौड़ाई 2 से 3 फीट रखिए और बेड से बेड की दूरी 10 से 15 फुट रखिए। बेड की ऊंचाई 1 फीट रखिए। अब बात करते हैं 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं। तो 1 एकड़ में लगभग 450 से 500 पौधे लगते हैं। सिंचाई के लिए आप मेड़ों में डायरेक्ट पानी छोड़ सकते हैं और ड्रिप से भी आप पानी दे सकते हैं। नर्सरी की बात करें तो आपको ग्राफ्टिंग पौधे ही लगाना है, क्योंकि ग्राफ्टिंग पौधा जल्दी तैयार हो जाता है और जल्दी फल देने लगता है। आप नर्सरी से पौधा लेने जाएंगे तो आपको 100 से 150 रुपये में एक पौधा मिल जाएगा, यानी कि 500 पौधे 150 के हिसाब से लगाएं तो 75,000 रुपये तक का खर्चा आने वाला है। जब आप पौधों को लगाएं तो पौधों को लगाने से पहले आपको गड्ढे खोद लेने हैं और गड्ढों को 7 से 10 दिन तक अच्छी धूप लगानी है। अनार की फसल में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतर में आप सिंचाई कर सकते हैं और गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतर में आप सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की अगर बात करें तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। प्रॉपर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और खरपतवार मुक्त खेती रखनी चाहिए। अब बात करते हैं अनार की फसल से उत्पादन कब और कितने समय के बाद मिलता है। तो आपको बता दें कि अनार की फसल के उत्पादन में 3 से 4 साल तक का टाइम लग जाता है। इसी दौरान आप अनार की खेती के अंदर कई अन्य फसलें ले सकते हैं, जैसे प्याज, मूली, गाजर, लहसुन, गोभी आदि फसलें आप अनार की खेती के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अनार की फसल की केयर नहीं कर सकते तो आप अनार की खेती ना करें। दोस्तों, अनार की टाइम टू टाइम कटिंग करते रहना चाहिए। कटिंग करने का फ़ायदा ये है कि पौधा ज़्यादा लंबा नहीं होता, साइडों में फैलाव करता है और फूल और फल भरपूर मात्रा में लगते हैं।
इसलिए कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। कटिंग आपको हर साल फूल आने से पहले करनी होती है। दोस्तों, अनार में आपको डाई बैक देखने को भी मिल सकता है, जैसे पौधे की टहनी ऊपर से सूख जाना। इसके लिए आप फंगीसाइड स्प्रे का छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, अनार का पौधा एक बार लगाने के बाद आपको 25 साल तक फल देता रहेगा, यानी कि आप 20 से 22 साल तक अनार के पौधे से फल प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरह से आप अनार की खेती कर सकते हैं। और दोस्तों, अनार में एक बीमारी आती है, अनार का फटना। दोस्तों, इसके लिए आप बोरोन की स्प्रे का छिड़काव कर सकते हैं। और अनार का पौधा पीला हो रहा हो तो कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनार खाने के कुछ फ़ायदे। दोस्तों, अनार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने और कब्ज़ की समस्या को दूर करने में मदद करता है। अनार में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो एंटी एजिंग का काम करता है, बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने, खुजली, जलन को कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।